हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ लास्ट मिनट रिवीजन ऑफ जनरल इंग्लिश ऑफ 6th सेमेस्टर बैच 2018 एंड द बैकलॉग बैचेस ऑफ 2016 एंड 17। ओके, वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में आज हम मोर देन 40 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करने से पहले जो भी हमारे चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिलेगी। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ओके, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबको ये बोलना चाहता हूँ कि इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन को मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है, आपको ऑनेस्टली बताना होगा कि आपको कितने मार्क्स या कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं। ठीक है, सो इट इज़ जस्ट ए मॉक टेस्ट फॉर यू। सो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 इज अमर्त्य सेन वाज बॉर्न एट। ठीक है, तो आप सबको पता होगा कि वो कहाँ पे पैदा हुए, वो पैदा हुए थे कहाँ पे, मानिकगंज में। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2, द एंसेस्ट्रल होम ऑफ अमर्त्य सेन इज, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज वारी। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट इज द नेम ऑफ अमर्त्य सेन's फादर। आप सबको पता होगा दैट वाज आशुतोष सेन। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 इज दैट इज व्हाट इज द नेम ऑफ अमर्त्य सेन's मदर। ठीक है, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में हमने बताया था किसके बारे में, फादर के बारे में। ओके, तो इस क्वेश्चन में हमने ये बताना है कि व्हाट वाज द नेम ऑफ हर मदर। ठीक है, नेम ऑफ हिज मदर। ओके, सो दैट इज अमिता सेन। ओके, option number B is the correct answer for this question. Okay, so question number 5 is the word academic to Amartya Sen means. So what does that mean? What does that word mean? So that means sound. Okay, option number A is the correct answer for this question. Okay, so next question is Amartya Sen returned to Harvard in. ठीक है, so option number B is the correct answer for this question, that is 2004। ठीक है, सो ही रिटर्नड टू हार्वर्ड इन द ईयर ऑफ 2004 में। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 7 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फेमस वर्क ऑफ अमर्त्य सेन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपने बताना है कि जो हमारे पास ऑप्शन है अमर्त्य सेन ने किस पे काम किया है। ठीक है, तो आप सबको पता होगा ग्रोथ इकोनॉमिक्स, द आइडिया ऑफ जस्टिस, द इल्यूजन ऑफ डेस्टिनी, इट इज ऑल ऑफ देम आर द वर्क्स ऑफ अमर्त्य Sen. Okay, so option number D is the correct answer for this question, that is all of the above. Okay, so question number 8 is that who gave the name to Amartya Sen, which means immortal. Okay, तो इस क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया था, दैट वाज रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर की ओर से इसे नाम मिला था इमोर्टल। ओके, सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 9 इज इंडिया ऑनर्ड अमर्त्य सेन विथ विच मेडल। ठीक है, तो जब अमर्त्य सेन इंडिया आए, ठीक है, तो उसके बाद इंडिया में उससे किस अवार्ड से नवाजा गया था। ठीक है, तो आप सबको पता होगा कि उससे नवाजा गया था किससे, दैट इज भारत रत्न इन द ईयर ऑफ 1999 में। ठीक है, सो 1998 में इससे नोबेल प्राइज मिला था। ओके, सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 10 इज द एक्टिव एजेंट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन आर लोकेटेड इन। सो इट इज लोकेटेड इन फॉर फ्रॉम द वेस्ट। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 11 इज विच कंट्री डेवलप्ड पेपर फर्स्ट। ठीक है, तो चाइना वॉज द फर्स्ट कंट्री हु डेवलप्ड पेपर first. Okay, option number D is the correct answer for this question. Okay, so question number 12 is who gave the concept of decimal. ठीक है, तो decimal का concept किसने दिया था। ठीक है, so that was option number C, इंडिया। ठीक है, इंडिया की ओर से decimal का concept मिला था। ठीक है, तो next question is question number 13, the term algebra is derived from which book। ठीक है, ये जो term algebra है किस बुक से डिराइव हुआ है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, दैट इज अलजबरा अल मुकाबिला। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, ये जो क्वेश्चन नंबर 13 है ये बैच 2016 में
आया था, जो पेपर हुआ था बैच 2016 का, उस साल इंग्लिश पेपर में ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु गेव द टर्म अलजेब्रा, ठीक है। तो पिछले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था कि जो कंसेप्ट है अलजेब्रा का वो किस बुक से डिराइव हुआ है। तो इस क्वेश्चन में हमने ये बताना है कि हु गेव द टर्म अलजेब्रा, ठीक है, यानी जो अलजेब्रा टर्म है इसे किसने दिया था, ठीक है। सो दैट वाज अल खवा रिजवी, ठीक है, अल खवा रिजवी। इसका जो पूरा नाम था वो था मोहम्मद इब्न मूसा अल खवारिजवी, ओके। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 15 इज द कंसेप्ट ऑफ साइन इन एस्ट्रोनॉमी एंड मैथमेटिक्स वाज डिस्कस्ड बाय, ठीक है। सो इसे डिस्कस किया था किसने, दैट वाज आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16, द बारगेनिंग प्रॉब्लम इज अ वर्क ऑफ, ठीक है। सो इट इज द वर्क ऑफ जॉन नाश, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज from 1996 to 2000 UN were together responsible for how much percentage of world arms exports, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी हमने डिस्कस किया था, दैट वाज 81%, ओके। ये जो क्वेश्चन था ये 2017 बैच का जो पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया गया था, ठीक है, और पूछा गया था, ओके। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, दैट इज 81%, ओके। So question number 18 is कन्फ्यूशियन वाज, ठीक है। ये जो कन्फ्यूशियन थे ये क्या थे, ठीक है। सो ही वाज ए चाइनीज फिलोसफर, ओके। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19, द वर्ड चेवेनिज्म स्टैंड्स फॉर, ओके। सो इट स्टैंड्स फॉर aggressive patriotism, okay. Option number A is the correct answer for this question. So question number 20 is the word inequity means, so what does that mean, ठीक है। inequity means it means lack of justice, यानी option number B is the correct answer for this question, okay. So next question is the word millennium means, ठीक है। ये जो question है word millennium ये 2016 बैच में पूछा गया था, ठीक है। तो जिस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, ठीक है, उसको अपनी कॉपी पे लिखना और उसको अच्छी तरीके से याद करना, ठीक है। सो इसका मतलब क्या होता है, व्हाट डज द वर्ड मिलेनियम मीन्स, इसका मतलब होता है 1000 ईयर्स। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 23 इज ग्लोबलाइजेशन इज अ प्रोडक्ट ऑफ विच, ठीक है। तो इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ ग्लोबल हेरिटेज, ओके। सो उसके बाद अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं यहाँ पे कितने 23 क्वेश्चन जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए ये थे अमर्त्य सेन के जो ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, यानी जो ग्लोबलाइजेशन है उसके बारे में और अमर्त्य सेन के बारे में, ठीक है। अब हम जिन क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं वो है आई हैव अ ड्रीम, ओके। तो चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से, ओके। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है यहाँ पे, वेट अ सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 1 इज मार्टिन लूथर किंग एमर्जेड एज एन आर्टिकुलेट वॉइस ऑफ विच मूवमेंट, ठीक है। आप सबको पता होगा जो मार्टिन लूथर किंग थे ही वाज अ सिविल राइट्स एक्टिविस्ट, ठीक है। क्या था वो, सिविल राइट्स एक्टिविस्ट था वो, ठीक है। आप सबको पता होगा कि जो अमेरिका में ब्लैक वार चल रहा था, ठीक है, ब्लैक वार, जिसे और हम कहते हैं नेग्रो वार, ठीक है, नेग्रो वार, यानी जो नेग्रो कहाँ से आए थे, अफ्रीका से, ठीक है। जो उनके साथ रेशिज्म हो रहा था वहाँ पे, तो उसके खिलाफ वो आवाज़ उठा रहे थे, उसके खिलाफ वो लड़ रहे थे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमने बताना था कि ही वाज ए आर्टिकुलेट वॉइस ऑफ विच मूवमेंट, सो दैट वाज सिविल राइट्स मूवमेंट, ओके। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 2 इज वेयर वॉज द एबोनिस्ट चर्च लोकेटेड, ठीक है। तो ये जो चर्च था ये कहाँ पे लोकेटेड है, इट इज लोकेटेड इन एटलांटा, ओके। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 इज फ्रॉम विच ऑर्गेनाइजेशन मार्टिन लूथर टुक हिज आइडियाज, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमने ये बताना है कि जो मार्टिन लूथर किंग है उन्होंने किस ऑर्गेनाइजेशन अपने आइडियाज़ को संवारा, या हम कह सकते हैं कि किस
आइडियाज़ के ऊपर वो डिपेंडेंट थे या किस आइडिया से वो पुरअसर थे, ठीक है, या उसकी जो आइडियोलॉजी थी वो किस आइडियोलॉजी से बिलोंग करता था, ठीक है, वो किस आइडियोलॉजी से बिलोंग करता है, दैट वाज क्रिश्चियनिटी। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई हैव अ ड्रीम इज अ, ठीक है, तो ये क्या है, इज इट ऑर्डिनरी स्पीच, फॉरगेटेबल स्पीच या फिर अनफॉरगेटेबल स्पीच, या इनमें से कोई भी नहीं। ओके, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, इट इज अनफॉरगेटेबल स्पीच। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, मार्टिन लूथर किंग्स फादर वाज, ठीक है, तो ये जो मार्टिन लूथर किंग का फादर था वो क्या था, क्या वो पेस्टर थे, किंग, टीचर या फिर लॉयर, तो ही वाज अ पेस्टर, जिसे हम पादरी कहते हैं, ठीक है। ओके, सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे बात करूँ दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिंक्ड विथ मार्टिन लूथर किंग, ठीक है, सो ऑप्शन नंबर ए है यूनेस्को, बी इज मेंटो गोमरी बस ड्राइव, ठीक है, सो नेक्स्ट इज एमनिसिपेशन प्रोक्लेमेशन एंड लास्ट वन इज none of the above. Okay, so option number B is the correct answer for this question. Okay, so question number 6 is Martin Luther King was assassinated by, ठीक है, assassinated का मतलब क्या होता है, कत्ल करना, ठीक है, उससे किसने मारा था या किसने उसे कत्ल किया था, ठीक है, so that was जेम्स अर्ल रे। Okay, option number B is the correct answer for this question. Question number 7 is Martin Luther adopted the name of which Protestant leader, ठीक है, so option number A is the correct answer for this question, that is Martin Luther. Okay, so question number 8 is I have a dream speech was delivered at, ठीक है, तो इसे कहाँ पे दिया गया था, इसे दिया गया था वाशिंगटन में, ठीक है, जहाँ पे वो लिंकन मेमोरियल था, ठीक है, लिंकन मेमोरियल के सीढ़ी पे इन्होंने उसको दिया था, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 9 is Martin Luther King eludes which address of Abraham Lincoln. ओके, तो ये जो क्वेश्चन आया था ये आया था 2017 बैच के उस पेपर में, ठीक है, ये जो लास्ट ईयर पेपर हुआ था जनरल इंग्लिश का 2017 का, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, दैट इज गेटिसबर्ग एड्रेस। ओके, so next question is question number 10, which American president is linked with emancipation proclamation? Okay, so emancipation proclamation को साइन किया था इब्राहिम लिंकन ने। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 11 इज द वर्ड स्कोर इन द स्पीच आई हैव अ ड्रीम मीन्स, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ग्रुप ऑफ सेट ऑफ 20। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12, मेनिसिलस मीन, ओके, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है हैंड कफज। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 13 इज गीटो मीन्स, गीटो का मतलब क्या होता है, सिलम एरियाज ऑक्यूपाइड बाय माइनॉरिटीज, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 14 इज मार्टिन लूथर किंग कॉल्स लाइफ लिबर्टी एंड द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस एज, ओके, सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, दैट इज अनलियनेबल राइट्स। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15, दैट इज मार्टिन लूथर किंग स्टार्ट्स हिज स्पीच विथ, ठीक है, तो उन्होंने किसके साथ ये जो स्पीच है उसकी किसके साथ स्टार्ट किया था, ठीक है, उन्होंने स्टार्ट किया था आई एम हैप्पी टू ज्वाइन। ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट आई हैव अ ड्रीम। इसके बाद अब हम बात करने वाले हैं किसके ओर, एसेज की ओर, ठीक है, तो क्वेश्चन जो हमने लिए है कहाँ से, ऐसे पोर्शन से, तो उसकी ओर बात करेंगे। सबसे पहले हमने पता होना चाहिए कि ऐसे इज डिराइव्ड फ्रॉम विच वर्ड, ठीक है, तो ऐसे जो वर्ड है ये कहाँ से डरे हुआ है, क्या ये ग्रीक वर्ड से डरे हुआ है, लेटिन वर्ड से, ठीक है, या हम कह सकते हैं फ्रेंच वर्ड से या फिर संस्कृत वर्ड से। आप सबको पता होना चाहिए कि ये जो वर्ड है ये एक फ्रेंच वर्ड से डरा हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 है दैट इज द वर्ड ऐसे इज बिलीव्ड टू हैव बीन डिराइव्ड फ्रॉम, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए दैट इज एसआई। ओके, ESSAI, ठीक है, फ्रेंच वर्ड से ये डरा हुआ है एसआई से, ESSAI। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, ऐसे मीन्स, ओके, ऐसे का मतलब क्या होता है, ऐसे का मतलब होता है लॉन्ग नरेशन, वर्बल स्केच, ऑर्डर्स या फिर नन ऑफ द अबव। सो आप सबको पता होगा, ठीक है, इसका मतलब है वर्बल स्केच। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन ऐसे,
तो व्हाट डज दैट मीन? ओके, हमारे जो ऑप्शंस है, ठीक है, दैट इज ऑब्जेक्टिव, कोहेरेंस, टाइटल एंड ऑल ऑफ द अबव, ठीक है. सो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाइल राइटिंग एन एसे वी शुड, ठीक है. तो इस क्वेश्चन में हमने बताना है कि जब भी हम क्या करते हैं, जब भी हम ऐसे लिखते हैं तो वी शुड यूज एबिडेंट जार्गन्स, ठीक है. क्या हम इनका यूज करते हैं, ठीक है. नॉट यूज टू मनी जार्गन्स, एनालॉगीज एट्सट्रा, ठीक है. हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि जो, ठीक है, यानी जो ऐसे राइटिंग है इसमें हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए. यानी हमें ऐसी लैंग्वेज को इसमें ऐड नहीं करना चाहिए जो कि क्या, जिससे हम मतलब क्या कहते हैं, एम्बिग्यूटी, ठीक है. यानी एम्बिग्यूटी वर्ड्स को हमें यहाँ पे ऐड नहीं करना, ताकि जो पढ़ने वाला हो, जो रीडर हो, उससे इसमें दिलचस्पी ना रहे, ठीक है. यानी सबसे पहले जो टाइटल होता है, ठीक है, टाइटल या जिसे हम हेडिंग कहते हैं, ठीक है, हेडिंग या टाइटल ऐसा होना चाहिए ताकि एक मतलब इस तरह से अट्रैक्टिव होना चाहिए, यानी जो रीडर होता है वो उसके माइंड को पहले ही कैप्चर करे. ओके, तो इसमें हमने ये ध्यान रखना है कि वाइल राइटिंग एन एसे वी शुड नॉट यूज टू मनी जार्गन्स एंड एनालॉगीज एट्सट्रा. ओके, सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ओके, सो ये था ऐसे के बारे में, ठीक है. अब हम बात करेंगे किसके और, एडवर्टाइजमेंट के बारे में, ठीक है. तो सबसे पहले बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 की, दैट इज द रिटन ड्राफ्ट ऑफ एन एडवर्टाइजमेंट इज कॉल्ड है, ठीक है. जो रिटन ड्राफ्ट होता है एडवर्टाइजमेंट का, उससे हम क्या कहते हैं, ठीक है. तो आप सबको पता होगा, उससे हम कहते हैं कॉपी. ओके, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ओके, क्वेश्चन नंबर 2 इज एडवर्टाइजमेंट इज विच फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है. ये जो एडवर्टाइजमेंट होता है, क्या ये पेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन होता है, अनपेड, बोथ एंड बी, या फिर नन ऑफ द अबव, ठीक है. ये जो एडवर्टाइजमेंट होता है इट इज पेड फॉर्म, ठीक है. Okay, option number A is the correct answer for this question. So next question is question number 3. Which among the following are two main kinds of advertisement? Okay, तो इस क्वेश्चन में हमने ये बताना है कि मेन kinds of advertisement, ठीक है, दो, ठीक है, जिसमें बात की गई है two main kinds of advertisement की, ठीक है. So it is informative and persuasive, ठीक है. दूसरा है educative and impressive. तीसरा है illustrative and attentive. Okay, attentive. So option number A is the correct answer for this question, that is informative and persuasive. Okay, so next question is question number 4, that is most people in business are, ठीक है. So option number A is the correct answer for this question. Okay, so next question is question number 5. Which language makes a very interesting area of study, ठीक है. So option number B is the correct answer for this, that is language advertisement. Okay, so question number 6 is the advertisement creates a dash for better living, ठीक है. So all of this, that is better desire, no desire is little desire. Okay, so option number A is the correct answer for this question, that is better desire. Okay, so next question is question number 7. Which advertisement is text based? Is it display advertisement? Okay, question number 6 और जो हमारे question number 7. Okay, is it display ads? Is it classified ads, image ads, या फिर none of the above? Okay, so that is classified ads. Option number B is the correct answer for this question. Question number 8. The words in the classified ads advertisement should be around, ठीक है. So should be around 50 words. तो मैंने बात की, अगर आपने एडवर्टाइजमेंट राइटिंग पढ़ी होगी, ठीक है, उसमें मैंने कहा कि जो वर्ड होने चाहिए, ठीक है, कितने वर्ड्स का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, नॉट मोर देन 50 वर्ड. सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9. इन डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट वो यूज, ठीक है. ये भी मैंने वहाँ पे पढ़ा है, ठीक है. जो डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट होते हैं इनमें हम किसका इस्तेमाल करते हैं, ये जो क्वेश्चन आया था ये अलग वे में आया था, ठीक है. लास्ट ईयर जो एग्जाम हुआ था बैच 2017 का, ठीक है, उसमें इस क्वेश्चन को पूछा गया था, ठीक है, लेकिन वो अलग तरीके से आया. अगर आपको पेपर देखने तो यू कैन ऑल्सो चेक आउट द वीडियो, ठीक है. सो इसमें स्केचेस का इस्तेमाल किया जाता है, डिजाइन का इस्तेमाल किया जाता है, ड्राइंग्स का इस्तेमाल किया जाता है. तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, इसको हमने कर दिया यहाँ पे. तो अब हम बात करेंगे अब किस पे, ईमेल्स पे, ठीक है. देखिए, स्नेल मेल इज एसोसिएटेड विथ, ये जो क्वेश्चन है ये लास्ट ईयर भी आया था और जो बैच 2016 का था वहाँ पे भी आया था, ठीक है. स्नेल मेल किसके साथ मतलब एसोसिएटेड होता है, ठीक है. इज इट ईमेल, इट्स अ पार्ट ऑफ ईमेल, इट्स अ पार्ट ऑफ लेटर, इट्स अ पार्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट, या फिर नन ऑफ द अबव. सो स्नेल मेल जो होता है ये लेटर के साथ
एसोसिएट होता है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे यहाँ पे, एन ईमेल शुड बी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमने ये बताना है कि जो ईमेल होती है वो कैसी होनी चाहिए, क्या वो एग्रेसिव होनी चाहिए या फिर रूड या ब्रीफ एंड precise. Okay, so option number B is the correct answer for this question, that is brief and precise. Okay, so next question is which symbol separates username from the dominant name. Okay, तो इस क्वेश्चन में हमने और एक चीज़ को ध्यान रखना है, that is ये जो ईमेल होती है it is made up of two पार्ट्स, ठीक है। एक होता है यूज़र नेम, दूसरा होता है डोमिनेंट नेम, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में हमने ये बताना है कि विच सिंबल सेपरेट्स, वो कौन सी सिंबल है जो कि यूज़र नेम को सेपरेट करती है किससे, डोमिनेंट नेम से, ठीक है। सो दैट इज @ ठीक है। @ वो सिंबल है जो कि सेपरेट करती है यूज़र नेम को किससे, एक डोमिनेंट नेम से। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 इज ईमेल मीन्स, ईमेल का मतलब क्या होता है, ईमेल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, सेंडिंग मैसेजेस बाय ईमेल इज, ठीक है। ये जो हम मैसेज कर रहे थे ईमेल, जो हम मैसेज कर रहे हैं किसी भी पर्सन को, ठीक है, जो हमारा रिसीवर होता है, जब भी हम उससे ईमेल करते हैं, ठीक है, या हमें कोई पैगाम भेजना होता है, तो हम अगर हमें ईमेल करना पड़ेगा, ठीक है, तो हमने ये बताना है कि जो सेंडिंग मैसेज बाय ईमेल इज, ठीक है, क्या प्रॉब्लमेटिक है, क्या ये कॉस्टली है, क्या ये नॉट ट्रस्टवर्दी है, ठीक है, या फिर चीपेस्ट एंड कॉस्ट इफेक्टिव, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, दैट इज चीप, ठीक है। इसमें हमें किसी तरह का पैसा नहीं लगता है, और ये जो मतलब टाइम सेविंग भी हम कह सकते हैं कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इट टेक्स मोस्टली 1 or 2 seconds to send. Okay, it depends upon your internet connection. Okay, so question number 6 is which communication saves us from time zone inconvenience. Okay, so option number A is the correct answer for this question, that is email. Okay, so that was all about today's topic. Hope you like this video. अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि अभी 2 या 3 दिन बचे हैं आपके एग्जाम में, ताकि किसी को हेल्प हो जाए, ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।